हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ये वर्कबुक नहीं है ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 इससे पहले जो बताया था, उसमें मैंने जितना भी आपका जो चैप्टर में आपने पढ़ा है उसका मैंने शॉर्ट रिवीजन करवा दिया था आपको। तो आज उससे आगे बताऊंगी। तो देखिए, इसमें है आपका वर्कशीट 1 है, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें पिक्चर में कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज़ और स्लीपर्स, वाई? तो क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें जो है ना, इस ब्रिज पे जाना जो है ना ईजियर होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है बेयर फुट या फिर शूज़ के द्वारा, तो क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि सिंस बेयर फुट विथ टोस प्रोवाइड्स अ बेटर ग्रिप देन शूज़ और स्लीपर, आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट। तो इस ब्रिज पे क्या होता है, जो अगर हम बेयर फुट यानी कि खाली पैर पैदल अगर चलते हैं तो क्या होता है, उससे हमें एक ग्रिप मिल जाता है शूज़ एंड स्लीपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनकी तुलना में हमें ज़्यादा अच्छा रहता है और ये ज़्यादा इजी होता है क्योंकि जो है ना वॉक अच्छे से हम उसमें, आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट। तो हमें खाली पैर चलना ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस टू क्रॉस रिवर एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। अब किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, जो डिफरेंट ब्रिजेस का यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई? अगर आपको चांस मिले तो आप कौन से ब्रिज का यूज़ करना चाहेंगे और क्यों? I would like to use a cement bridge as it's stronger and easier to walk on it. ठीक है, तो क्या होता है कि सीमेंट का ब्रिज ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है और इजी होता है इस पर वॉक करना। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? आपके स्कूल जाने के रास्ते में कोई भी ब्रिज पड़ता है? इफ़ यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? तो कौन सा ब्रिज है? यस, आई हैव टू क्रॉस 2 सीमेंट ब्रिजेस ऑन द वे टू माई स्कूल। हमें 2 ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ता है, सीमेंट ब्रिजेस। आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो आपको लिखना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। अगर ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है तो कितने ब्रिज हैं, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स What kinds of breezes were there when they were young? अब ये आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करना है कि जब वो यंग थे तो उस समय उन्होंने कौन कौन से ब्रिजेस का यूज़ किया था, ठीक है। उस समय कौन कौन से ब्रिजेस थे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन यंग देयर वेयर ओनली वुडन एंड बैम्बो ब्रिज। जब वो यंग थे तो उस समय वुडन एंड बैम्बो का ब्रिज चलता था, ठीक है। Is there any breeze near your house? Find out more about the breeze. आपके घर के नज़दीक कोई भी ब्रिज है तो उसके बारे में पता करें। Where is the breeze? Over water, over a road, between 2 mountains or somewhere else. The breeze is situated over a river. Who all use the breeze? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? As it's a cement bridge, almost everyone use the bridge, people, vehicle and animals, ठीक है। Does the bridge seem to be old or is it new? The bridge seems to be quite old. Find out what materials are used in making this bridge. List some them. कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ हुआ है इस ब्रिज को बनाने में? सिंस इट्स अ सीमेंट ब्रिज इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, ठीक है। अब है यहाँ पे वर्कशीट 2। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने किसी दूसरे तरह का बोट को देखा है? यस, आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट्स। सम ऑफ देम आर पैडल बोट, रॉ बोट, मोटर बोट एंड हाउस बोट। आपने कौन कौन सा देखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर?
transporting by ship, steamer, water scooter, raft, etc. are some of the other ways by which we can travel on water. Have you ever sat in a camel cart or horse carried tonga? Where? Did you climb on it yourself or did someone help you? क्या आप कभी भी कैमल कार्ट पे चढ़े हैं, ठीक है, या आपने हॉर्स पे तोंगा पे चढ़ा है आप, अच्छा आपने देखा है, चढ़े हैं आप, तो ये आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, या आप खुद चढ़े हैं उस पर या फिर आपको आपका किसी ने हेल्प किया है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग. तो येस, आई हैव सेट ऑन ए हॉर्स कैरिड tonga in my grandparents' village. No, I couldn't climb it myself and my brother helped me get on it. How did you feel riding in the cart? Also share your experience in the class. तो आपको कैसा लगा राइडिंग करके, ठीक है, कार्ट राइडिंग कैसा लगा, आपको अपना एक्सपीरियंस क्लास में बताना है. तो आई रियली enjoyed the ride in a tonga. Do you have bullock carts where you live? Yes, there are a few bullock carts in my area. Does it have a roof? No, the one in my area have no roof, but I have seen bullock carts with roofs. What kind of wheels do they have? They have wooden wheels with iron rims. Worksheet 3. Do you have such vehicles in your area? No, this type of vehicles is not there in my area, but there are other types of jugaad in my area. What do you call them in your area? It is called share auto or quadricycle. Who would you like to ride in something like this? Why? I did love to, as it would be so much fun. Can you tell why it is called जुगाड़? क्या आप बता सकते हैं क्या हम इन्हें जुगाड़ क्यों कहते हैं? तो जुगाड़ मीन्स समथिंग मेड यूजफुल फ्रॉम वेस्ट. जुगाड़ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ जो है ना, कुछ अच्छा बनाया जाता है, कुछ यूज़फुल बनाया जाता है वेस्ट मटेरियल से, इसीलिए हम इसे जुगाड़ कहते हैं. It is called jugaad as the front part of a motorcycle is attached to wooden planks that are used to make a carriage at the back and also made of old jeep parts. ठीक है, तो क्या होता है कि हम पीछे का जैसे मोटरसाइकिल ले लेते हैं, पीछे में कुछ ऐसा कुछ कार्ट लगा देते हैं जिससे कि हम ओल्ड जीप का जो है कोई पार्ट ले लेते हैं, कुछ ऐसे ये करके हम बना देते हैं, ठीक है. हैव यू एवर बीन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आपने कभी कोई थिक जंगल देखा है कहीं किसी जगह पे? तो येस, आई हैव बीन in a thick jungle when I made a visit to a national park with my family. Write your experience. आपका experience कैसा रहा वो आप लिखेंगे. The jungle was flooded with small and large trees everywhere. I stopped so many animals and birds living in the jungle. The sounds it produced was very pleasant. Have you ever seen so much snow? Where? In films or somewhere else? क्या आपने कभी स्नो देखा है? तो कहाँ देखा है? किसी पिक्चर में, किसी फिल्म में देखा है या कहीं और? तो yes, I have seen so much snow during my tour to Jammu and Kashmir. तो आपने कहाँ देखा है? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. Do you think that such places have snow all the time? Why? तो आप क्या सोचते हैं आप कि कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ की हमेशा स्नो रहता है, और क्यों? तो नो, सच प्लेसेस डोंट हैव स्नो ऑल द टाइम. तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा स्नो रहता है. इट्स ड्यूरिंग द विंटर दैट दीज प्लेसेस आर कवर्ड विथ स्नो ड्यू टू लो टेम्परेचर डेली. ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द समर सीजन द स्नो मेल्ट एज टेम्परेचर गेट्स हायर. ठीक है, उसके बाद है आपका वर्कशीट 4. अब वर्कशीट 4 में क्या है कि डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल? नो, आई डोंट फेस एनी डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू माई स्कूल. विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल? वाई?
December is the best month when I like to go to school as the weather would be cold. Also, various celebration like Christmas and New Year are held in our school during this month. Answer the following. What is the difference between bamboo bridge and cement bridge? A cement bridge is made up of bricks, cement and iron rod, but a bamboo bridge is made up of bamboo sticks, ropes and poles. How many people do you think can cross cement bridge at one time? A lot of people can cross a cement bridge at a time, unlike on a bamboo bridge, but the exact count depend on the length and strength of the bridge. Imagine what difficulties there would be if the bridge was not there. If there was no bridge other the river, people would have crossed the river by boat to reach their places. This would have consumed more time. Talk and say about it. Do you also have punishment in your school? What kind? Yes, I have. Yes, we have punishment in my school. The punishment would be like one has to kneel down, stand on the desk, or stand out of the class for the whole period. Do you think that punishment should be there in schools? No, I don't want punishment in school. If you come across any such incident, whom will you inform? I will inform the principal of school when any such incident happens. How will you make a complaint? I can make a complaint by drafting it in a letter clearing stating details of the incident. Each punishment the only solution to misdeeds. Make some rules for school to prevent misdeed. Definitely note, punishment is not the only solution to misdeed. Here are some rules for school to prevent misdeed. Students should not bring costly item or money. Students must be punctual and disciplined. No fashion allowed. ठीक है, तो यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सा ऐसा काम करे जिससे कि आपको पनिशमेंट नहीं मिले स्कूल में. ठीक है, तो आपको स्कूल में कोई भी कॉस्टली चीज़ नहीं ले जाना चाहिए. स्कूल में आपको बिल्कुल ही डिसिप्लिन रहना चाहिए. फैशन अलाउ नहीं है. तो ये सारे काम आप अगर नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा काम, तो आप ठीक से रहेंगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है. कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? इफ़ यस, हु टाउट यू टू राइड? क्या आप बाईसाइकिल राइड कर सकते हैं? तो आपको किसने सिखाया? ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, आपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. ठीक है. हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल? तो आपके साथ कितने बच्चे बाईसाइकिल से स्कूल जाते हैं? ठीक है, तो ये भी आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है. ठीक है. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज. डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज. तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा आपको एक पिक्चर बनाना है ब्रिज का. ठीक है, और आपको ये नहीं भूलना है कि आपको उस ब्रिज पर जो है ना, आपको एक ट्रेन का, व्हीकल का और जो है एनिमल्स, पीपल्स सब जो है ना मतलब कि क्रॉस कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का आपको पिक्चर बनाना है. ठीक है, तो ये आप खुद बनाएंगे. अब है वर्कशीट 5. ठीक है. अब यहाँ पे 2 पिक्चर दिया हुआ है. ठीक है, तो कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स? क्या आप बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों पिक्चर में? इन पिक्चर 1, द बॉय इज़ लिफ्टिंग वाटर बाय द रॉप विच इज़ ऑन द वॉल ऑफ द वेल. क्या कर रहा है? जो ये पानी निकाल रहा है फर्स्ट पिक्चर में. ठीक है. इन पिक्चर 2, ठीक है, बॉय इज़ लिफ्टिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ पुले. ठीक है, पुले के हेल्प से दूसरे पिक्चर में ये पानी निकाल रहा है. Which would be easier, using a pulley or not using it to lift things? तो क्या यूज़ करना easy है? तो using pulley will be more easier as compared to without using pulley. ठीक है. Look around you. Where all do you see the use of pulley? List them.
टू फेच वाटर फ्रॉम वेल, इन मूविंग ट्रॉली, इन एलिवेटर, इन फ्लैग पोल्स टू होस्ट फ्लैग्स। ठीक है, तो इन सब जगह में हम लोग क्या करते हैं, पूले का यूज़ देखते हैं कि पूले का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, मेकिंग अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट, यहाँ पे आपको एक कार्ट का एक ड्राइंग बनाना है। ठीक है, अच्छा से इसे भी बना लेंगे। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल, तो यहाँ पे एक आपको स्कूल का पिक्चर बनाना है, वो भी ड्रीम स्कूल, जो आप सोचते हैं कि आपका स्कूल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कि आपका एक ड्रीम स्कूल होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसका पिक्चर बनाएंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये वर्कबुक ख़रीदना चाहते हैं, ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक, तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।